जैसा कि आप सभी का पेपर है 25 फरवरी दिन शनिवार को, और जिसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी 25 फरवरी को जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी मेरे क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं चित्रकला विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और आज है 23 फरवरी, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आज है 23 फरवरी और कल यानी 24 फरवरी को मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। 24 फरवरी को सुबह 7 बजे मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 7 बजे मैं लेकर के आने वाला हूं चित्रकला विषय की महा मैराथन वीडियो, जिसमें मैं शामिल करूंगा चित्रकला विषय के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, और जो प्रावैधिक कला है उससे भी रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस मैराथन वीडियो में जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं 24 तारीख सुबह 7 बजे। आप सभी लोग तैयार रहना। और मैं वादा करता हूं कि इस महामैराथन वीडियो से, यानी जो महामैराथन वीडियो आपको देने वाला हूं, उसमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे चित्रकला विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में होंगे। जैसा कि यहां पर यह है पेपर 2022 और 2023 परीक्षा है तो मॉडल पेपर। इसमें लिखा हुआ है कि इस खंड में आलेखन कला के और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपको OMR सीट में आलेखन कला, यहां पर जो लिखा है चित्रकला विषय है, तो मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है, आलेखन भाग के आगे यहां पर गोला काला करना पड़ेगा। और यदि आप जो है प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आपको यहां पर प्रावैधिक भाग वाले गोले को यहां पर काला करना पड़ेगा, फिर आपको यहां कुछ भी नहीं करना है। और इसी तरह से यहां भी आपको करना पड़ेगा, नीचे भी आलेखन है तो यहां पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा, और प्रावैधिक है तो यहां पर आपको चिन्ह लगाना होगा। तो जिस भी विषय यानी जिस भी भाग के प्रश्नों का आप आंसर देंगे उसी के अनुसार आपको यहां पर भी करना होगा। तो चलिए यहां पर आप देख रहे हो पहला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी रंग हो जाए। यहां पर पहला विकल्प है हरा, दूसरा है विकल्प नीला, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों पीला। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी रंग हो जाएगा। राइट आंसर है यहां पर पीला रंग। अगला प्रश्न है जल रंग मिलते हैं कहां मिलते हैं। पहला है विकल्प ट्यूब में, दूसरा है विकल्प टिकिया में, तीसरा विकल्प है सीसी में और चौथा विकल्प है तीनों में। तो आप सभी जानते हो कि जल रंग कहां मिलते हैं, ट्यूब में भी होते हैं, टिकिया में भी होते हैं और सीसी में भी आते हैं। यानी राइट आंसर क्या है, तीनों में हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। कह रहा है प्रश्न कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है। पहला है विकल्प यहां पर वाल्ट साइना, दूसरा है विकल्प यहां पर वान डाइक ब्राउन, तीसरा विकल्प है बार्ट अंबर और चौथा विकल्प है विरिडियन। तो यहां पर राइट आंसर होगा कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है। राइट आंसर है विरिडियन। अगला प्रश्न यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है तीव्र प्रकाश को कहते हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं। पहला है विकल्प मध्यम प्रकाश, दूसरा है विकल्प टिट, तीसरा विकल्प है शेड और चौथा है हाईलाइट। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं, हाईलाइट भी कहते हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा। यहां पर आप देख रहे हैं पहला विकल्प है तैल रंग के माध्यम से, दूसरा विकल्प है पोस्टर रंग के माध्यम से और तीसरा विकल्प है यहां पर एक्रेलिक रंग के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्रेलिक रंग के माध्यम से। अगला
प्रश्न है चारकोल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारकोल क्या है। तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प ग्रेफाइट, दूसरा विकल्प लाल रंग, तीसरा विकल्प तैल रंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, चारकोल क्या है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे तैल रंग चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प नाइफ, दूसरा है विकल्प ईजल, तीसरा विकल्प अलसी का तेल और चौथा विकल्प है जल। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तैल रंग चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वास चित्रण। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किसने किया। पहला है विकल्प शारदा उकील ने, दूसरा है विकल्प गगनेंद्र नाथ ने, तीसरा विकल्प है अवनींद्र नाथ टैगोर ने, चौथा विकल्प है तीनों में से कोई नहीं। तो वास चित्रण का प्रारंभ किसने किया था, अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है यहां पर ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है, कहां मिलता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प बौद्ध अलंकरणों में, दूसरा है विकल्प यहां पर मुसलमानी अलंकरणों में, तीसरा विकल्प है जैन अलंकरणों में और चौथा है विकल्प यहां पर आप ध्यान दीजिएगा राजपूत अलंकरणों में। तो ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है कहां पर, बौद्ध अलंकरणों में मिलता है। अगला प्रश्न है छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही और सटीक आलेखन तैयार किया जाना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प केंद्रीय आलेखन, दूसरा है विकल्प संपूर्ण आलेखन, तीसरा विकल्प है किनारे का आलेखन और चौथा विकल्प है कोने का आलेखन। तो छत की सीलिंग के केंद्र को यानी छत के बीचों बीच में यदि हम आलेखन बनाना चाहते हैं या उसे अलंकृत करना चाहते हैं तो इसके लिए सटीक आलेखन कौन सा रहेगा, केंद्रीय आलेखन यानी छत के बीचों बीच में बनाया जाना चाहिए आलेखन, यही सबसे सटीक रहेगा और सबसे अच्छा भी दिखेगा। अगला प्रश्न है यहां पर किनारी का आलेखन या डिजाइन उपयोग किया जाता है कहां पर। यहां पर पहला विकल्प है फर्श के केंद्र के लिए, दूसरा है विकल्प साड़ी की किनारी के लिए, तीसरा विकल्प है छत के केंद्र के लिए और चौथा विकल्प है तकिए के गिलाफ के मध्य के लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि किनारी का आलेखन या डिजाइन उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कह रहा है फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतया कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प फूल, पत्ती और कली, दूसरा विकल्प है यांत्रिक इकाई, तीसरा विकल्प है केवल पशु पक्षी और चौथा विकल्प है ज्यामितीय आकार। तो फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतया कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, फूल, पत्ती और कली। यहां पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला विकल्प है आयताकार, दूसरा विकल्प है वृत्ताकार, तीसरा विकल्प है अर्धवृत्ताकार और चौथा विकल्प है वर्गाकार। तो रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आयताकार वाला जो ऑप्शन है यानी पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है। तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प वस्तु को टिकाऊ बनाना, दूसरा है विकल्प वस्तु को आकर्षक बनाना, तीसरा विकल्प है वस्तु को कीमती बनाना और चौथा विकल्प है वस्तु को उपयोगी बनाना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है। तो आलेखन का सर्वाधिक महत्व है वस्तु को आकर्षक बनाना, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यहां पर मोनो कलर योजना
किसे कहते हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है प्राकृतिक रंग योजना, दूसरा विकल्प है एक रंग योजना, तीसरा विकल्प है दो रंग योजना, चौथा विकल्प है तीन रंग योजना। तो मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर एक रंग योजना को मोनो कलर रंग योजना कहते हैं। अगला है यहां पर प्रश्न, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? पहला है विकल्प श्रव्य, दूसरा है विकल्प दृश्य, तीसरा है विकल्प दृश्य श्रव्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य की श्रेणी में आती है। यहां पर राइट आंसर होगा दृश्य श्रेणी, क्योंकि चित्रों को देखा जा सकता है, वो बोलते नहीं है, यानी उन्हें सुना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, गहरा रंग विशेषकर चित्रों में क्या दर्शाने के लिए व्यवहार होता है या प्रयोग में लाया जाता है? यहां पर आप देख रहे हो, पहला है विकल्प घनत्व यानी गहराई के लिए, दूसरा है काली घटा के लिए, तीसरा है अंधेरा दिखाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो गहरा रंग विशेषकर चित्रों में प्रयोग किया जाता है क्या दर्शाने के लिए? घनत्व यानी गहराई दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहां पर आप देखिएगा, पहला है विकल्प यहां पर कह रहा है वृत्त। तो वृत्त कैसा होता है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त कुछ इस तरीके का होता है। वर्ग कैसा होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और त्रिकोण कैसा होता है? तो इस तरीके का त्रिकोण होता है। कोण होता है ऐसा। तो यहां पर ध्यान देंगे आप सभी लोग कि यहां पर वृत्त में आलेखन बनाया जा सकता है, वर्ग में भी बनाया जा सकता है, त्रिकोण में भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोण में आलेखन नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पेस्टल रंग की विशेषता क्या है? तो यहां पर आप देखोगे, पहला है विकल्प चमकीले होते हैं, दूसरा है धुंधले होते हैं, तीसरा है अस्थाई होते हैं, चौथा है अस्थाई होते हैं। तो पेस्टल रंग की विशेषता क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रंग जो है अस्थाई होते हैं। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? पहला है विकल्प नारियल का तेल, दूसरा है विकल्प सरसों का तेल, तीसरा है विकल्प तारपीन का तेल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर है, आप ध्यान दीजिएगा, तारपीन का तेल। किसका तेल? तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है 23 फरवरी और 24 फरवरी सुबह 7 बजे आपको चित्रकला विषय की महा मैराथन वीडियो देखने को मिलेगी और जहां से मैं वादा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखना और साथ ही साथ प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करते रहना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।